ताकि हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रयास इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अपनी हॉर्टिकल्चर की टेस्ट सीरीज चल रही थी और उसके अंतर्गत आज जो अपनी ये क्लास है ये 13वीं क्लास है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं रोजाना की तरह जो मैं लेके आता हूँ वो अपन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको आगे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बेटा। एक बार शेयर कर दीजिए एक बार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ सकें। फिर शुरू करेंगे आज की हमारी धमाकेदार क्लास। सभी को गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। अधिकतर बच्चे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे जुड़ गए हैं उनको गुड इवनिंग और शेयर कर दीजिए बेटा एक बार इसको और लाइक कर दीजिए। और अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो इसको जरूर से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको लगातार देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रोमांचक सफर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है वेजिटेबल फॉर्सिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके पूछा गया है वेजिटेबल फॉर्सिंग। वेजिटेबल फॉर्सिंग एक तरीका है। वेजिटेबल फॉर्सिंग इज मेथड ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में सब्जियों को दूर स्थान पर भेजना। ऑप्शन नंबर बी है बेमौसम सब्जी उत्पादन। ऑप्शन नंबर सी है 1 और 2 दोनों और ऑप्शन नंबर डी है सब्जियों का प्रवर्धन। आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी जवाब देना है बेटा आपको। इसका आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल उनका सबका सही जवाब है। जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 बेमौसम सब्जी उत्पादन बिल्कुल सबका सही जवाब है। बेमौसम सब्जी उत्पादन का मतलब क्या कहलाता है, वेजिटेबल फॉर्सिंग कहलाता है। अब देखिए जो बेमौसम सब्जी उत्पादन है वो किस में की जाती है, वो आपके ग्रीन हाउस के अंदर की जाती है। ग्रीन हाउस के अंदर की जाती है। ग्रीन हाउस के अंदर की जाती है और ग्रीन हाउस आजकल अलग अलग प्रकार के होते हैं। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस या पॉली हाउस। इसके अंदर सबसे नंबर 1 पर कौन सी सब्जी उगाई जाती है। नंबर 1 पे उगाई जाती है आपकी खीरा। नंबर 2 पे अगर बात की जाए तो नंबर 2 पे उगाया जाता है आपका टमाटर। और नंबर 3 पे अगर बात की जाए तो नंबर 3 पे उगाई जाती है आपकी पत्ता गोभी। नंबर 3 पे आपकी पत्ता गोभी उगाई जाती है। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। खीरा, टमाटर और पत्ता गोभी इन तीनों को कहां पर क्या किया जाता है, इन तीनों को ही पॉली हाउस में बहुत ज्यादा मात्रा में उगाया जाता है क्योंकि पॉली हाउस के लिए ये सब्जियां जो है बिल्कुल सूटेबल है। जो बच्चे लाइव जुड़ गए हैं उन सभी को मैं कहना चाहता हूं बेटा प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शीतोष्ण क्षेत्रों में किस फल की खेती करनी चाहिए। प्रश्न पूछा गया है विच फ्रूट शुड बी कल्टीवेटेड इन टेम्परेट एरिया। टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनानास। ऑप्शन नंबर बी है काजू। सी है नाशपाती और डी है लीची। जवाब देना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे एक बार एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में भी पूछा जा चुका है जिसमें शीतोष्ण की जगह उन्होंने पूछा था कि निम्न में से किस फल की खेती शुष्क क्षेत्र में नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। जवाब देना है बेटा आपको कि इसका आंसर क्या होगा। शीतोष्ण क्षेत्र में किस फल की खेती नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो ठंडे एरिया होते हैं वहां पर किस फल की खेती आपको करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी बताइए। अनानास, काजू, नाशपाती या फिर आपके लीची। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। देखिए जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल उनका सबका सही जवाब है नाशपाती। जो नाशपाती है, नाशपाती को हम किस क्षेत्र में उगाते हैं, नाशपाती को हम ठंडे इलाकों में उगाते हैं। ठंडे इलाकों में उगाते हैं। अच्छा, नाशपाती के अलावा और बात की जाए तो और आपके सेब या एप्पल जो होती है उसको भी ठंडे इलाके पर उगाया जाता है। दूसरे नंबर पर अगर बात करें अपन स्ट्रॉबेरी, जो स्ट्रॉबेरी है उसको भी अपन ठंडे इलाके में उगाते हैं। आ रही है बात समझ में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सेब और स्ट्रॉबेरी जो है, ये सेब, स्ट्रॉबेरी और नाशपाती इनको अपन ठंडे इलाके में उगाते हैं।
ठंडे इलाके में उगाते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए आपका जो सेब है यानी कि एप्पल, वे आपका नाशपाती, नाशपाती इनको किस के नाम से जानते हैं? तो इसको आभासी फल के नाम से जानते हैं, इसको आभासी फल के नाम से जाना जाता है, आभासी फल के नाम से जाना जाता है। आभासी फल को स्यूडो फ्रूट भी बोलते हैं, स्यूडो फ्रूट। अच्छा, इसका एक नाम और है स्यूडो फ्रूट के अलावा, इसको और क्या बोलते हैं? इसको फॉल्स फ्रूट भी बोलते हैं, इसको फॉल्स फ्रूट या झूठा फल, झूठा फल भी बोला जाता है। झूठा फल का मतलब वो खाने वाला झूठा नहीं, झूठा मतलब सच और झूठ में झूठा फल, इसकी बात हो रही है यहाँ पर। क्यों बोला जाता है सेब और नाशपाती को? क्योंकि प्रत्येक फल की अगर बात की जाए तो किसी भी फल में जो फल का निर्माण होता है वो ओवरी से होता है, और इसके अंदर जो फल का निर्माण होता है वो ओवरी से ना होकर और पुष्प के अन्य भागों से होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सेब और नाशपाती को हम बोलते हैं कि ये आभासी फल हैं या फॉल्स फ्रूट हैं या स्यूडो फ्रूट है। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अच्छा, इसके अलावा बात करें अनानास की, तो ये मोनोकार्पिक है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है? मोनोकार्पिक का मतलब होता है ऐसे फ्रूट जो अपने जीवन काल में एक ही बार फल देते हैं, वो मोनोकार्पिक कहलाते हैं। पपीता इसके अंदर और आ जाएगा, केला इसके अंदर और आ जाएगा, अनानास इसके अंदर पहले से ही है। क्लियर है? काजू की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट है, एनाकार्डियेसी फैमिली का है, एनाकार्डियेसी फैमिली का है, एनाकार्डियेसी फैमिली का है, पूछा जा सकता है, एनाकार्डियेसी फैमिली का है। इसके अलावा आम जो है, आम भी क्या है? एनाकार्डियेसी फैमिली का। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट है। लीची के फल का जो प्रकार है, लीची के फल का प्रकार जो है वो पूछा जा सकता है, लीची के फल का प्रकार नट कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूट स्टॉक में टी आकार का चीरा लगाकर प्रवर्धन करना कहलाता है। प्रोपोगेशन बाय मेकिंग ए टी शेप कट ऑन द रूट स्टॉक इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास पेच बडिंग, ऑप्शन नंबर बी है चिप बडिंग, सी है सील्ड बडिंग और डी है रिंग बडिंग। जवाब देना है आपको ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा, कमेंट करके आपको बताना है। प्रश्न पूछा गया है रूट स्टॉक में टी आकार का टीका लगाकर प्रवर्धन करना, टी आकार का कट लगाकर प्रवर्धन करना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर पेच बडिंग, चिप बडिंग, शील्ड बडिंग या रिंग बडिंग। क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके आपको बताना है। चलिए, जिन बच्चों ने भी इसका कमेंट किया है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सबका सही जवाब है। इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, जो शील्ड बडिंग होती है, शील्ड बडिंग। शील्ड बडिंग को अपन किस नाम से जानते हैं? शील्ड बडिंग या टी बडिंग के नाम से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से देखिए, ये जो आपका तना होता है, इस तने में यहाँ से थोड़ी छाल काटी जाती है, यहाँ से थोड़ी छाल काटी जाती है और कुछ इस प्रकार की छाल काटी जाती है। कुछ इस प्रकार की छाल काट के इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं और फिर इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? कलिका विस्थापन कर देते हैं। इसके अंदर अपन क्या कर देते हैं? कलिका फंसा देते हैं। इसी को अपन किस नाम से जानते हैं? इसी को अपन टी बडिंग के नाम से जानते हैं या शील्ड बडिंग के नाम से जानते हैं। ये किसके अंदर की जाती है? ये गुलाब के अंदर की जाती है, आपके गुलाब के अलावा ये बेर के अंदर भी की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट है। रिंग बडिंग की अगर बात की जाए तो रिंग बडिंग आपकी किस में की जाती है? बेर के अंदर की जाती है। रिंग बडिंग बेर के अंदर की जाती है। तो रिंग बडिंग जब बेर में करेंगे तो ये हो जाएगा बेरिंग। क्या हो जाएगा? बेरिंग। ठीक है, आ रही बात समझ में? यानी कि बेर में रिंग बडिंग। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पेच बडिंग की, तो पेच बडिंग जो है वो आपके आंवला में की जाती है और आंवला के अलावा आपका जो बेल पत्र होता है उसके अंदर की जाती है। चिप बडिंग की अगर बात की जाए तो अंगूर के अंदर की जाती है। चिप बडिंग अंगूर के अंदर की जाती है। क्लियर है? अंगूर के अंदर चिप बडिंग की जाती है। प्रोपोगेशन से हमेशा सवाल पूछा जाता है, चाहे आपका जेट हो, आईसीआर हो, बीएचयू हो, एमपीपीएटी हो, यूपी के टेट हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, डबलएओ हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसके अंदर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे सीडेट हो, वेराइटी हो या प्रोपोगेशन हो। क्लियर है? आ रही बात समझ में? जिन बच्चों ने भी इसका आंसर दिया था ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सबका सही जवाब है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है स्ट्रॉबेरी के फल का प्रकार क्या कहलाता है?
व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्रूट ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्रूट? ऑप्शन नंबर ए है इटेरिया ऑफ बेरी, ऑप्शन नंबर बी है इटेरिया ऑफ एकिन, सी है कैप्सूल और डी है ड्रुप। जवाब देना है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जवाब देना है आपको। सभी बच्चों का बेटा मैं स्वागत करता हूं प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बेटा। जो भी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इसका आंसर देना है बेटा, इसका आंसर क्या होगा? चलिए, जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 इटेरिया ऑफ एकिन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। चलिए अब बात करते हैं इटेरिया ऑफ एकिन का मतलब क्या होता है। इटेरिया ऑफ एकिन का मतलब देखिए, ये आपके क्या है? स्ट्रॉबेरी है। उस स्ट्रॉबेरी में कुछ इस प्रकार की संरचनाएं बनी होती है। अब सबसे पहले आपको समझना है इटेरिया का मतलब क्या होता है। तो इटेरिया का मतलब होता है समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप। अब यहां पर लिखा है इटेरिया ऑफ एकीन, तो एकीन का समूह, एकीन का समूह किसका होगा? एकीन का समूह। तो अगर आपसे पूछ ले एकीन का समूह किसके फल का प्रकार है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले इटेरिया ऑफ बेरी ये किसके फल का प्रकार है, तो यहां पर आ जाएगा आपका सीताफल, यहां पर आपका आ जाएगा सीताफल। क्लियर है? कैप्सूल की अगर बात की जाए तो कैप्सूल में आपके आ जाएगा भिंडी, आंवला और भी होते हैं। ड्रुप की अगर बात की जाए तो आपका हो जाएगा आम, इसके अलावा हो जाएगा आपका बेर। क्लियर है? और भी होते हैं, यहाँ पर अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप लोगों को एक बार और बता दूं, सीताफल, सीताफल होता है, राम फल भी होता है, लक्ष्मण फल भी होता है, हनुमान फल भी होता है। ये सारे ही अपन एक दिन एक क्लास में डिस्कस करेंगे। हालांकि ये हाई क्लासेस जो हाई एग्जाम होते हैं उनके अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक दिन आपको क्लास में बताऊंगा कि सीताफल के अलावा जो राम फल होता है वो कैसा दिखाई देता है, लक्ष्मण फल कैसा दिखाई देता है, हनुमान फल कैसा दिखाई देता है। क्लियर है? आगे अपन डिस्कस करेंगे। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया था इटेरिया ऑफ एकिन, बिल्कुल सबका सही जवाब है। इटेरिया का मतलब होता है आपका समूह या ग्रुप से। तो यहाँ पर जो आपके स्ट्रॉबेरी है वो किसका समूह है? वो है आपके एकिन का समूह। सीताफल जो है वो किसका समूह है? वो है आपके बेरी का समूह। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। क्लियर है? आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, गोल्डन एकर वे प्राइड ऑफ इंडिया किसकी उन्नत किस्में हैं? प्रश्न पूछा गया है, गोल्डन एकर एंड प्राइड ऑफ इंडिया इज इंप्रूव्ड वेराइटी ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में फूल गोभी, ऑप्शन नंबर बी है पत्ता गोभी, सी है गांठ गोभी और डी है ब्रोकली। जवाब देना है आपको, इसका आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? फूल गोभी, पत्ता गोभी, गांठ गोभी या ब्रोकली। गोल्डन एकर और प्राइड ऑफ इंडिया वैरायटी के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। जवाब दीजिए बेटा, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा? जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 पत्ता गोभी, बिल्कुल सबका सही जवाब है, बिल्कुल सबका सही जवाब है। पत्ता गोभी की किस्म है गोल्डन एकर और प्राइड ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी जो है ये किसकी किस्म है? ये पत्ता गोभी की है। पत्ता गोभी से एक किण्वित पदार्थ बनाया जाता है, किण्वित पदार्थ बनाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं सौरक्रोट, सौरक्रोट जिसको बोलते हैं। और ये पत्ता गोभी के द्वारा बनाया जाता है। पत्ता गोभी के नमक, मिर्ची, तेल और सिरका वगैरह लगाकर पत्ता गोभी की जो पत्तियां होती हैं उनको संरक्षित कर लिया जाता है और संरक्षित करके भंडारित किया जाता है। ये जो आपके चाइनीज लोग होते हैं ये इसका इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट है। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा बात की जाए तो ये सारी की सारी जो फसलें हैं ये किस कुल में है, किस कुल से संबंधित हैं? ये सारी की सारी जो है ये आपके क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी से संबंधित है। क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी से संबंधित है। और इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको और अपन बोलते हैं कोल क्रॉप्स, कोल क्रॉप्स भी बोला जाता है। क्लियर है? कोल क्रॉप्स भी इनको बोला जाता है। ब्रोकली, ब्रोकली का मैंने एक पिछली क्लास में बताया था आपको। जो ब्रोकली है वो क्या है? वो फूल गोभी का ही परिवर्तित रूप है, लेकिन फूल गोभी जो है वो थोड़ी चौड़ी होती है और व्हाइट कलर की होती है, और जो गोभी है
जो आपकी ब्रोकली है वो थोड़ी लंबी होती है और उसका जो कलर है वो सफेद कलर का होता है। क्लियर है, वो सफेद कलर का होता है। गांठ गोभी जो है आपके, इसका इस्तेमाल किस में करते हैं? गांठ गोभी का इस्तेमाल अपन सब्जी बनाने में कम करते हैं और इसका उपयोग जो है वो सबसे ज्यादा सलाद के रूप में किया जाता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? चलिए, सबका सही जवाब है। जिन बच्चों ने पत्ता गोभी जवाब दिया है बिल्कुल सबका सही जवाब है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न पूछा है निम्न में से हैंड पॉलिनेशन की क्रिया की जाती है। द हैंड पॉलिनेशन प्रोसेस इज डन विच फ्रूट क्रॉप? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में आम, ऑप्शन नंबर बी है खजूर, सी है आंवला और डी है केला। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर पूछा गया है हैंड पॉलिनेशन किसके द्वारा किया जाता है। हैंड पॉलिनेशन का बताना है। हैंड पॉलिनेशन की जो क्रिया है वो किसमें की जाती है? आम में, खजूर में, आंवला में, केला में। कमेंट करके बताना है। जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करते रहिए। आप लोगों के कमेंट के जवाब मैं आज नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन आपको जवाब देना है इसका आंसर क्या होगा। आम, खजूर या आंवला या केला, बताइए इसका आंसर क्या होगा बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैंड पॉलिनेशन की बात की जा रही है। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सबका सही जवाब है, खजूर। खजूर जो है, खजूर को अपन क्या बोलते हैं? खजूर को अपन डेट पाम के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो फैमिली है वो क्या है? एरिकेसी हो जाएगी, या इसको अपन पामेसी भी बोलते हैं, पामेसी भी बोलते हैं, पामी भी बोला जाता है इसको खजूर। अच्छा, खजूर से संबंधित और बता देता हूं मैं। इसके लिए बोला जाता है सिर आग में और पैर पानी में होते हैं, पैर पानी में होते हैं। इसमें एक क्रिया की जाती है लीफ प्रूनिंग। लीफ प्रूनिंग, लीफ प्रूनिंग का मतलब क्या है? लीफ प्रूनिंग का मतलब यह है कि खजूर की पत्तियों को हटाना। प्रूनिंग प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है? इसकी जो अतिरिक्त पत्तियां होती हैं उनको हटा दिया जाता है, जिसको लीफ प्रूनिंग बोलते हैं, जो खजूर में विशेष तौर से की जाती है। इसके अलावा बात की जाए खजूर की, तो खजूर का जो उत्पत्ति स्थान है वो आपके क्या हो जाएगा? खाड़ी देश, इराक। खाड़ी देश भी बोला जाता है या इराक भी बोला जाता है। खाड़ी देश भी बोला जाएगा या इराक भी बोला जाएगा। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी उत्कृष्टता केंद्र की अगर बात की जाए तो इसका जो उत्कृष्टता केंद्र है वो आपके सगरा भोजका जैसलमेर में है, और इससे संबंधित एक अनुसंधान फार्म भी है वो आपके बीकानेर के अंदर है। अगर पूछ ले खजूर टिश्यू कल्चर लैब कहाँ पर है, तो खजूर टिश्यू कल्चर लैब जो है वो आपके जोधपुर में स्थित है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा बात की जाए आम की, तो आम से संबंधित जो उत्कृष्टता केंद्र है वो खेमरी धौलपुर के अंदर है। खेमरी धौलपुर के अंदर है, पूछा जा सकता है। आंवले से संबंधित बता दूं कि आंवला जो है आपके विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। 600 mg प्रति 100 ग्राम इसके अंदर होता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? केला, केला से संबंधित बता दूं ये भी एक मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक फल है। मोनोकार्पिक का मतलब होता है जीवन में एक बार देना, फल देने वाला फल, मोनोकार्पिक। और हर्बेशियस भी है, हर्बेशियस प्लांट भी है। हर्बेशियस प्लांट का मतलब शाकीय पौधे जो होते हैं वो हर्बेशियस प्लांट कहलाते हैं, जिनमें कठोर लकड़ी नहीं पाई जाती। क्लियर है, आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। और आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न पूछा गया है उद्यान लगाने की वह विधि जिसमें उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में आसानी से अपनाया जा सकता है। द मेथड ऑफ प्लांटिंग ए गार्डन इन हिल एरिया मोस्टली यूज। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में वर्गाकार, बी है आयताकार, सी है त्रिभुजाकार और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपके पास कंटूर। जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाग लगाने से संबंधित प्रश्न हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, इसका आंसर क्या होगा। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सबका सही जवाब है। कंटूर विधि जो है वो कहाँ पर अपनाई जाती है? जो उबड़ खाबड़ क्षेत्र होते हैं वहां पर अपनाई जाती है। अब देखिए, जो कंटूर है इसको अपन और किस नाम से जानते हैं? समोच्च खेती के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर करते हैं? जहां पर 10% से अधिक ढलान हो, 10% से अधिक ढलान हो वहां पर इसको क्या किया जाता है? जहां पर 10% से अधिक ढलान हो
वहां पर इसको किया जाता है। अब देखिए आपकी जो किताबें हैं उस किताबों के अंदर आपको देखने को मिलेगा त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार विधि जो है इसको भी अपन उबड़ खाबड़ क्षेत्र में इस्तेमाल करते हैं। उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में त्रिभुजाकार विधि को भी अपनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये मान लो कि आप उबड़ खाबड़ की जगह अगर बात करूं मैं, प्योरली आपसे पूछा जाता है ये उबड़ खाबड़ आपके त्रिभुजाकार ऑप्शन में नहीं है तो आपको जवाब देना है कंटूर। अगर त्रिभुजाकार ऑप्शन में है तो फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, त्रिभुजाकार आ जाएगा। क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। वैसे अगर ढलान की बात की जाए, जो ढलान या उबड़ खाबड़ की बात की जाए तो आपका जो आंसर होगा वो कंटूर ही होगा, लेकिन कुछ कुछ बुक्स में आपको त्रिभुजाकार भी मिलेगा, लेकिन आपको आंसर कंटूर को ही सही करना है। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से शकरकंद का वानस्पतिक नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बोटेनिकल नेम ऑफ स्वीट पोटैटो। ऑप्शन नंबर ए है सोलेनम ट्यूबरोसम, ऑप्शन नंबर बी है सोलेनम बटाटा, ऑप्शन नंबर बी है आइपोमिया बटाटा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जवाब देना है ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि शकरकंद का आपको नाम बताना है, वैज्ञानिक नाम क्या होगा, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम बटाटा, आइपोमिया बटाटा या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी। जवाब देना है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिन भी बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल सबका सही जवाब है आइपोमिया बटाटा। चलिए बात करते हैं, जो शकरकंद होती है आपकी वो पौधे का कौन सा भाग होती है, पौधे का जड़ भाग होती है। ठीक है, शकरकंद को अपन और किस नाम से जानते हैं, शकरकंद को अपन जानते हैं स्वीट पोटैटो के नाम से, स्वीट पोटैटो के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी जो फैमिली है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, पीछे जेट के एग्जाम में भी पूछी गई थी, कॉन्वोल्वुलेसी। कॉन्वोल्वुलेसी इसकी फैमिली है, ये पूछा जा सकता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। शकरकंद जड़ होती है, स्वीट पोटैटो जो है इसको बोलते हैं और इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो आइपोमिया बटाटा है। और बात की जाए कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली से संबंधित रखती है। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है आप लोगों को पता, ट्यूबरोसम हो जाएगा आपका आलू का। क्लियर है, आलू का हो जाएगा सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम से पता है आपको कि सोलेनेसी फैमिली है। क्लियर है, लेकिन आपका जो आलू होता है वो क्या होता है, वो आपका तना होता है। क्लियर है, आलू क्या होता है, तना होता है, आलू आपका तना होता है। चलिए, अधिकतर बच्चों ने सही जवाब दिया है और जो बच्चे जुड़े हुए हैं लगातार उन सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, बैंगन की प्रति हेक्टर बुआई हेतु उपयुक्त नर्सरी रखी जाती है। सुटेबल नर्सरी साइज इज कीप्ड फॉर सोविंग ब्रिंजल पर हेक्टर। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में 125 से 150 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी है 150 से 200 मीटर स्क्वायर, सी है 200 से 250 मीटर स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है आपके पास में 500 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बच्चे लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं बेटा। यहाँ पर आपको इसका जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। आज आप लोगों को कमेंट के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, किसी कारणवश तकनीकी समस्या तो नहीं है, लेकिन ये जो क्लास है ये आपके प्रीमियर ऑप्शन में चल रही है, इसीलिए मैंने सोचा कि बच्चों का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसलिए ये क्लास जो है आपकी प्रीमियर ऑप्शन में चल रही है, इसलिए मैं आपके सवाल नहीं दे पाऊंगा। जवाब बताइए इसके आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4। बताइए इसका आंसर क्या होगा, बैंगन की प्रति हेक्टर बुआई हेतु नर्सरी का आकार। तो जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सबका सही जवाब है, 125 से 150 मीटर स्क्वायर, 125 से 150 मीटर स्क्वायर बैंगन की नर्सरी रखी जाती है। बैंगन की नर्सरी कितनी रखी जाती है, 125 से 150 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, अब बात करते हैं 150 से 200 मीटर स्क्वायर किसकी रखते हैं, तो 150 से 200 मीटर स्क्वायर आपके मिर्च की रखी जाती है। 150 से 200 मीटर स्क्वायर मिर्च की रखी जाती है। 200 से 250 मीटर स्क्वायर आपके फूल गोभी और पत्ता गोभी की, फूल गोभी और पत्ता गोभी की रखी जाती है।
फूल गोभी और पत्ता गोभी की रखी जाती है। और 500 मीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा किसकी रखी जाती है? 500 मीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा प्याज की रखी जाती है। 500 मीटर स्क्वायर सबसे ज़्यादा प्याज की रखी जाती है। जो बच्चे लाइव जुड़े हैं सभी का स्वागत करता हूं मैं। ठीक है, प्याज की रखी जाती है 500 मीटर स्क्वायर। बैंगन से संबंधित देखिए, बैंगन में एक तत्व पाया जाता है, बैंगन के अंदर एक तत्व पाया जाता है जो हानिकारक तत्व होता है। बैंगन के अंदर एक तत्व पाया जाता है, इसको बोलते हैं सोलोसेडीन। सोलोसेडीन तत्व पाया जाता है, ये हानिकारक होता है। अच्छा, सफेद बैंगन जो होता है, सफेद बैंगन जो होता है वो मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। क्लियर है? बैंगन जो है इसको एक प्लांट या आबरजीन के नाम से भी जाना जाता है, ये इसके उपनाम है। एक प्लांट यानी कि बैंगन का जो स्ट्रक्चर होता है वो अंडे के जैसा होता है, इसीलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे एक प्लांट के नाम से जाना जाता है। और बैंगन से ध्यान रखना, एक रेटूनिंग फसल भी ली जाती है बैंगन से। रेटूनिंग फसल लेने के लिए इसमें क्या होता है, बैंगन की तुड़ाई करने के बाद पुनः बैंगन उगाते हैं। इसके लिए स्पेशल एक वैरायटी है हिसार जामुनी। ध्यान रखना, इसके लिए स्पेशल एक वैरायटी है हिसार जामुनी वैरायटी है। इससे रेटूनिंग फसल ली जाती है बैंगन से। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है? सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बेटा। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रश्न पूछा गया है निम्न में से कौन सा हार्मोन एंटी जिब्रेलिन हार्मोन कहलाता है? प्रश्न पूछा गया है विच ऑफ दीज हार्मोन एंटी जिब्रेलिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में ऑक्सीन, बी है जिब्रेलिन, सी है एब्सिसिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इथाइलिन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी जवाब देना है आपको। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा हार्मोन एंटी जिब्रेलिन हार्मोन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, एबीए या इथाइलिन। कमेंट करके बताइए बेटा इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करना है आपको, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। जिब्रेलिन हार्मोन के विपरीत कार्य करने वाला हार्मोन, जिन बच्चों ने इसका जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 3 एबीए बिल्कुल सबका सही जवाब है। देखिए इसको अपन बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल बोला जाता है इसको। इसके अलावा इसको अपन तनाव हार्मोन बोलते हैं, तनाव हार्मोन बोलते हैं। इसके अलावा इसको अपन वृद्धि रोधक हार्मोन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, जैसे जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, जिब्रेलिन आपके वृद्धि को बढ़ाता है, उसके विपरीत ये कार्य करता है। जिब्रेलिन वृद्धि को बढ़ाएगा और एबीए जो है वृद्धि को क्या करेगा, वृद्धि को रोकेगा, वृद्धि को रोकने का कार्य करता है। समझ में आ रही है? इथाइलिन जो है उसका उपयोग क्या किया जाता है, फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में किया जाता है, फलों को पकाने में किया जाता है। फिर इसके बाद में ऑक्सीन, ऑक्सीन के अंदर होता है आपका IAA, फिर इसके बाद में IBA, फिर होता है NAA, फिर इसके बाद में 2,4-D, बहुत सारे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसकी खोज की अगर बात की जाए तो आपके FW वेंट ने इसकी खोज की थी, FW वेंट ने इसकी खोज की थी। एपिकल बट डोमिनेंस के लिए जाना जाता है। ये क्या करता है, ये जिब्रेलिन जो है ये आपकी क्या करता है, कोशिका आकार को बढ़ाता है, कोशिका आकार को बढ़ाता है, कोशिका आकार को बढ़ाता है। जिब्रेलिन की खोज जो है वो जिब्रेला फिजिकोराई कवक के अंदर कुरोसोव नामक वैज्ञानिक ने की थी। क्लियर है? दान के पौधों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। चलिए अब एक आध प्रश्न और बचे हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा गया है राजस्थान का राज्य पुष्प है, द स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान इज। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास में टिकोलिमा एंडुलेटा, ऑप्शन नंबर बी है प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सी है टेक्सोना ग्रैंडिस और ऑप्शन नंबर डी है आपका निलंबो न्यूसीफेरा। जवाब देना है आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब देना है बेटा आपको, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर राजस्थान का राज्य पुष्प की बात हो रही है। राज्य पुष्प का आपको जवाब देना है, क्या होगा इसका आंसर, राज्य पुष्प। चलिए ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4, टिकोलिमा एंडुलेटा, प्रोसोपिस सिनेरेरिया, टेक्सोना ग्रैंडिस या निलंबो न्यूसीफेरा। बताइए
अधिकतर जो बच्चों ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर 1 जवाब दिया है टिकोलिमा एंडुलेटा। टिकोलिमा एंडुलेटा जो है आपके क्या है, टिकोमिला एंडुलेटा जो है उसको अपन बोलते हैं रोहिड़ा, इसको अपन रोहिड़ा बोलते हैं। इसके अंदर लाल नारंगी रंग के फूल आते हैं, लाल नारंगी रंग के फूल आते हैं, ध्यान रखना लाल नारंगी रंग के फूल आते हैं। प्रोस्पिस सिंडेरिया आपके क्या है, ये है आपके खेजड़ी, ये आपकी खेजड़ी है, ये आपका राज्य वृक्ष है, खेजड़ी है और खेजड़ी आपका क्या है, राज्य वृक्ष है। टेक्सोना ग्रैंडिस जो है ये आपके हो गया सागवान, ये आपके क्या हो गया, ये आपके हो गया सागवान। और निलंबो न्यूसिफेरा जो है ये आपका क्या है, ये आपका कमल का पुष्प है, ये आपके कमल का पुष्प है। और कमल आपका क्या है, आपका राष्ट्रीय पुष्प है, कमल आपका क्या है, राष्ट्रीय पुष्प है, ध्यान रखना कमल राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा आपका, ठीक है। और राज्य पुष्प की बात करें तो रोहिड़ा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो सभी बच्चे जो लाइव लगातार जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है बेटा प्रयास के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है बेर अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, वेयर इज द बेर रिसर्च सेंटर लोकेटेड। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, बी है श्री गंगानगर, सी है हनुमानगढ़ और डी है आपका झालावाड़। जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, 1, 2, 3 या 4 आंसर देना है आपको। बेर से संबंधित अनुसंधान संस्थान कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 जवाब देना है बेटा आपको। इसका आंसर क्या होगा, इसका जवाब देना है आपको, आंसर क्या होगा जवाब दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 या 4 बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल इसकी बात करें तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बीकानेर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के अंदर देखिए, बीकानेर जो है, बीकानेर के अंदर आपका क्या है, बीकानेर के अंदर नंबर 1 पर अगर बात की जाए तो बेर से संबंधित बेर अनुसंधान संस्थान है। नंबर 2 पर अगर बात की जाए तो खजूर अनुसंधान संस्थान है। नंबर 3 पर अगर बात की जाए तो ऊंट अनुसंधान संस्थान है। नंबर 4 पर अगर बात की जाए तो शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है, शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान है। बीकानेर के अंदर एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी है, ध्यान रखना। यहाँ पर अगर बात की जाए बेर की स्थापना कब हुई थी तो 1978 के समय बेर अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, बेर अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। बाकी हनुमानगढ़ में किन्नों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, किन्नों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। झालावाड़ में संतरा उत्पादन सबसे ज्यादा झालावाड़ में होता है, संतरा उत्पादन सबसे ज्यादा झालावाड़ के अंदर होता है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी अपन नेक्स्ट मिलेंगे कल इसी समय मिलूंगा शाम 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपना मेन मकसद है पढ़ने का, तो पढ़ते रहिए। एक सेकेंड रुकिए, थोड़ा आपके लिए एक प्रश्न लाया हूं मैं, प्रश्न आपको बताना है। प्रश्न पूछा गया है आलू पौधे का कौन सा भाग है, प्रश्न पूछा गया है आलू पौधे का कौन सा भाग है, तो ये आपको कमेंट करके बताना है। आपके कमेंट में कल पिक करूंगा, जो बच्चे इसका राइट आंसर देंगे उनके कमेंट को मैं कल पिक करूंगा। तो आज आपके कमेंट में नहीं ला पाया और कल आपके कमेंट जो आप कमेंट करोगे उनके कमेंट को मैं पिक करूंगा। क्लियर है, तो आपको आंसर देना है आलू पौधे का कौन सा भाग है। तो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन अपना मेन मकसद है पढ़ने का, तो पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट।